आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे विश्व और भारत में कहवा की स्थिति, यानी कि भारत में और विश्व में कहवा के कौन कौन से क्षेत्र है, कहवा के उत्पादन के लिए कौन सी उच्च दशाएं होती है आदि बिंदुओं पर, या वर्तमान में विश्व स्तर पर देखें तो कहवा में कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है, भारत की क्या स्थिति है, इन सब संदर्भ में हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम कहवा की बात की जाए तो जो आपका कहवा होता है ये हरी झाड़ी का पौधा है ना। हरी मतलब झाड़ है, उसका क्या है, पौधा है, बीज है। इसका जो बीज है, इसके बीज को तोड़कर, सुखाकर, भूनकर, पीस करके क्या तैयार किया जाता है, इसका पाउडर तैयार किया जाता है और उसी पाउडर को कॉफी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोगों के घर पे होगी, आप सभी लोग डेली कॉफी का, कई लोग होंगे जो डेली कॉफी को पसंद करते हैं, उसको इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो आप उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, उसी के बारे में आज समझने जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका कहवा है, सबसे पहले देखा जाए तो ये जो कहवा है आपकी, ये उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है, नगदी फसल है, बागानी फसल है, और कैसी है? उष्णकटिबंधीय फसल है। यानी कि कहवा उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित होगा जहां पे उष्णकटिबंधीय दशाएं मौजूद होगी। कैसे, क्या चाहिए, यानी कि जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? उष्णार्द्र होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उष्ण और आर्द्र, यानी उष्णार्द्र होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। वार्षिक में यानी वार्षिक रूप में, यानी वर्ष भर में कितनी? 150 से 250 सेंटीमीटर लगभग क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। इसके अलावा चूंकि उष्णकटिबंध है तो ताप भी चाहिए होगा, तो ताप लगभग इसके लिए चाहिए होता है 16 से 28 डिग्री सेल्सियस। क्या चाहिए होता है? तापमान। इसके लिए ये उच्च दशाएं होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण दशा और इसमें काम करती है, वो है ढलान युक्त क्षेत्र। ढलान युक्त क्षेत्र। ठीक है। ढलान युक्त क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? अधिकांश तौर पर पहाड़ी के ढालों पर ही ऐसी दशाएं मौजूद होती है। ठीक है, ऐसी दशाएं मौजूद होती है। मृदा में लाल या लैटेराइट किसी भी प्रकार की मृदा, चूंकि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिकांश जो मृदा प्राप्त होती है वो हमको लैटेराइट प्रकार की ही प्राप्त होती है, तो लैटेराइट प्रकार की मृदा भी इसके लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी। इसके अलावा दोमट उमट जो भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस क्षेत्र कैसे होने चाहिए? ढलान युक्त क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा तापमान इतना होना चाहिए 16 से 28 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होगी, और कैसी चाहिए होगी? जलवायु उष्ण और आर्द्र। ये दशाएं होगी तो स्वाभाविक तौर पर जलवायु किस प्रकार की होगी? उष्ण और आर्द्र प्रकार की होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? इसके लिए उपयुक्त दशाएं हो जाती है कहवा की खेती के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपका विश्व है या विश्व भर में कहवा की 3 किस्में पाई जाती है। कितनी किस्में पाई जाती है? इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व में कहवा की 3 किस्में पाई जाती है। एक किस्म कहलाती है कॉफिया लाइबेरिया। एक किस्म कहलाती है कॉफिया अरेबिका, और तीसरी जो कहलाती है उसको कहते हैं कॉफिया रोबस्टा। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कोई ये पूछे कि विश्व में कॉफी की कितनी किस्में हैं, तो आप बताइएगा 3 किस्में हैं, कॉफिया लाइबेरिया, अरेबिका और रोबस्टा। लेकिन आपसे ये पूछे कि भारत में कितनी किस्में हैं, तो आप याद रखिएगा कॉफिया अरेबिका और कॉफिया रोबस्टा। भारत में पाई जाने वाली कॉफी की क्या है? 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? कॉफी की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? एक अरेबिका और एक रोबस्टा। ठीक है। इसमें से भी अरेबिका और रोबस्टा में से भी देखें तो भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किसका किया जाता है? रोबस्टा का किया जाता है। ठीक है। एक सवाल और बन सकता है यहाँ से कि इन तीनों किस्मों में से सबसे उच्च कोटि की किस्म कौन सी है कॉफी की? तो आप याद रखिएगा इन तीनों किस्मों में से सबसे उच्च कोटि की किस्म कहलाती है कॉफिया अरेबिका। सबसे उच्च कोटि की किस्म कौन सी है आपकी? कॉफिया अरेबिका। आपसे किसी ने पूछा, आपसे आयोग ने पूछा कि कॉफी की निम्नलिखित में से कॉफी की सबसे उच्च कोटि की किस्म कौन सी है, तो आप याद रखेंगे
अरेबिका। भारत में कौन सी 2 किस्में उपजाई जाती है? अरेबिका, रोबस्टा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली किस्म कौन सी है? तो रोबस्टा। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट को आप क्या रखेंगे? अपने दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगली बात देखें तो इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो मुख्य क्षेत्रों में आप पाएंगे, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा किसका? ब्राजील का। किसका सुना होगा? ब्राजील का। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। और मैंने जब आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया है, अगर आप मेरे बैच के हैं तो मैंने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जब पढ़ाया है तो मैंने आपको सब कुछ बताया है। साओ पोलो कॉफी बंदरगाह है ना, कॉफी रेल, और आपका रियो डी जेनेरियो, ये सब हमने क्या, जेनेरियो, इन सब की हमने क्या की थी? चर्चा की थी। अब यहाँ पे ब्राजील का सबसे महत्वपूर्ण जो कॉफी उत्पादक क्षेत्र है ना, सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। इसके अलावा यहाँ पर उच्च दशाएं भी पाई जाती है ना। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो हो गया, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इनकी अवस्थिति आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर उष्ण कटिबंध में आपको नजर आएगी। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर क्या पाई जाती है? उच्च दशाएं पाई जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये सभी जलीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं, सागरीय क्षेत्रों से लगे हुए। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जलवायु में आर्द्रता की भी मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। इसलिए और हमको क्या चाहिए? जलवायु कैसी चाहिए? उष्णार्द्र चाहिए। वर्षा कैसी चाहिए? 120 से 250 सेंटीमीटर। और ये ऐसे क्षेत्र है जो किसी ना किसी चक्रवाती दशा या स्थानीय हवाओं के क्षेत्र होते हैं, जहां पर इनसे भी वर्षा क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इस कारण ये जो उच्च दशाएं हैं मुख्य तौर पर ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया में आपको क्या होती है? प्राप्त होती है कॉफी की खेती के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे जमैका। जमैका का आपने नाम सुना होगा, जो पश्चिमी द्वीप का एक समूह है। आपने देखा था जब आपने उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र पढ़ा था, उसमें जो आपने कैरिबियन द्वीप, जिसमें जो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज जो द्वीप है, जिनको आप क्या कहते हैं? ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज में क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक है ना, नीचे की ओर आपने देखा होगा जमैका, तो ये प्यूर्टो रिको है ना, ये जो देश है आपके, उन्हीं में का एक क्या है आपका? नीचे की ओर क्यूबा, हैती के थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जमैका मिलेगा। जमैका में एक माउंटेन है जिसको कहते हैं ब्लू माउंटेन। जमैका में एक माउंटेन है जिसको क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन। और ये जो ब्लू माउंटेन है, यहाँ पर विश्व की सर्वोच्च कोटि का क्या उपजाया जाता है? कहवा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर विश्व का सर्वोच्च कोटि का कहवा का जमैका में क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जमैका के अतिरिक्त यहाँ के और द्वीप समूह हैं, जैसे कि हैती और क्यूबा। हैती और क्यूबा में भी क्या किया जाता है? कॉफी का, कहवा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य अमेरिका का भी हमने नाम लिए थे। तो मध्य अमेरिका में 2 मुख्य देश है। एक है आपका एल साल्वाडोर, और दूसरा है आपका कोस्टारिका। ये दोनों ऐसे देश है, मध्य अमेरिका के 2 ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या किया जाता है? कहवा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हो सके तो आप लोग मेरे साथ साथ, अगर आपके पास नोट चीज नहीं है और अगर चीजें नोट भी है तो कुछ अगर आपको नया लग रहा है, कुछ आपके काम का है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे काम आएगा, वैसे तो जितना मैं बता रही हूँ सब आपके काम का है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी थोड़ी सी वो होती है सब लोगों की, उस आधार पर मैं कह रही हूँ। तो आप लोगों को कुछ नया मिले, कुछ एक्स्ट्रा मिले, बुक तो ऑलरेडी सबके पास होती है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ नया मिले तो उनको क्या कर ले आप लोग? नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो इतनी बात ये किसकी हो गई? यहाँ तक। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में एक तो क्या देख लिया आपने? एक तो ब्राजील देख लिए। ठीक है, ब्राजील के अलावा जो आपका दक्षिण अमेरिका है, इसके वेनेजुएला और कोलंबिया में भी क्या किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है। एशिया में आप देखेंगे तो एशिया में भारत आ जाएगा, और भारत में भी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या किया जाता है? कहवा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में किया जाता था, लेकिन हालांकि श्रीलंका में अभी इसका उत्पादन क्या हो गया? बंद हो गया श्रीलंका में। और इसके अलावा इंडोनेशिया में इसका क्या किया जाता है?
इंडोनेशिया में इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, श्रीलंका में किया जाता था लेकिन अब बंद हो गया, क्योंकि श्रीलंका में जो कॉफी थी उस पर एक कीट लगा था जिसका नाम था पर्ण कीट। क्या लगा हुआ था, एक कीट लगा हुआ था जिसका नाम था पर्ण कीट, लीफ जस्ट रोग लगा था। इस रोग के कारण श्रीलंका में कहवा का उत्पादन क्या हो गया है, लगभग बंद हो गया है। ठीक है, कहवा का उत्पादन अब वहां पर नहीं किया जाता है, किया भी जाता होगा तो अपने स्तर पर अपनी जरूरतों के लिए किया जाता होगा। ठीक है, लेकिन ये कीट, ये रोग लगने के बाद अब वहां पर क्या हो गया है, उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा अफ्रीका में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अफ्रीका में अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अफ्रीका में जो इथोपिया है ना, इथोपिया का एक केल्फा प्रदेश है। इथोपिया के केल्फा प्रदेश को क्या माना जाता है, कहवा का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि अफ्रीका में इथोपिया का केल्फा प्रदेश को क्या माना जाता है, कहवा का उत्पत्ति क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका के आप केन्या में पाएंगे कि क्या होती है, कहवा की खेती होती है। तंजानिया में पाएंगे कि क्या होती है, कहवा की खेती होती है। केन्या, तंजानिया, ठीक है, और युगांडा का भी नाम किसमें आता है, कहवा के उत्पादन के लिए आता है। और इसके अलावा इथोपिया का तो आता ही आता है। और इसके अतिरिक्त इथोपिया की एक खास बात और कि इसके केल्फा प्रदेश को क्या माना जाता है, कहवा का उत्पादक क्षेत्र या कहवा का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग क्या रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यमन जो कि आप जानते हैं अरब प्रायद्वीप में, आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यमन मिलेगा। ठीक है, और जो यमन है, यमन में भी क्या किया जाता है, कहवा का उत्पादन किया जाता है। मोका, यमन में उगाई जाने वाली जो कॉफी है इसको क्या कहते हैं, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है, यमन में। ठीक है, यमन में एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है मोका बंदरगाह। ठीक है, और चूंकि जो आपका मोका बंदरगाह है, इस मोका बंदरगाह से ही कॉफी का निर्यात होने के कारण यहाँ पर जो कॉफी है, इस कॉफी को संज्ञा दी गई है माको कॉफी की। इस कॉफी को क्या संज्ञा दी गई है, माको कॉफी की। ठीक है, तो आपसे अगर किसी ने पूछा मोको कॉफी या माको बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहवा के निर्यात के लिए। कहां पर है, तो यमन में है। इस बात को भी आप क्या रखेंगे, मुख्य तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मुख्य तौर पर पूरे विश्व में ब्राजील और वियतनाम और क्या, वियतनाम। ठीक है, ब्राजील और वियतनाम पूरे विश्व में कॉफी के मुख्य निर्यातक देश है। क्या है, मुख्य निर्यातक देश है। कौन से, एक ब्राजील और दूसरा वियतनाम। इसके अलावा यूएसए को आप देखेंगे तो यूएसए कॉफी तो अकेले कॉफी, इसके अतिरिक्त चाय, दोनों का मुख्य या प्रथम आयातक देश है, मुख्य आयातक राष्ट्र है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अभी चाय नहीं पढ़ा रही हूँ, चाय मैं इसके बाद वाले लेक्चर में लेके आऊंगी। अभी सिर्फ कॉफी की बात कर रही हूँ, क्योंकि यूएसए का नाम आया है इसलिए मैंने यहाँ पर चाय भी जोड़ दिया कि यूएसए कॉफी के लिए तो प्रथम आयातक राष्ट्र है ही, इसके अतिरिक्त चाय में भी जो अमेरिका है, यूएसए है, वो क्या है, प्रथम आयातक राष्ट्र है ना। इसके अलावा कॉफी की अकेले बात करें तो ब्राजील और वियतनाम मुख्य निर्यातक देश है कॉफी में। याद रखना, ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। क्या है, मुख्य निर्यातक देश है, कौन से, ब्राजील और वियतनाम। ठीक है, अब आप ये जानते होंगे कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में एक वैधानिक अधिनियम के तहत या एक अधिनियम के तहत क्या किया गया है, कॉफी बोर्ड का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, कॉफी बोर्ड। ठीक है, ये जो आपका कॉफी बोर्ड है इसको आप देखेंगे तो ये आपके कहां पर है, बंगलुरु में। ठीक है, कॉफी बोर्ड कहां है, बंगलुरु में, जो कि कॉफी बोर्ड अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत क्या है, एक
बोर्ड बनाया गया है या एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, भारत के स्तर पर देखें तो 2020 में पूरे वैश्विक उत्पादन का यानी विश्व स्तर पर जितना भी उत्पादन होता है, वर्ष 2020 में विश्व भर में कॉफी का जितना उत्पादन होता है उसका 3% जो भाग है या 3% जो हिस्सा है, इसमें कौन शामिल है? भारत। यानी विश्व स्तर पर कॉफी के उत्पादन का मात्र 3% भाग कौन उत्पादित करता है? तो आपका भारत उत्पादित करता है। इस प्रकार अगर देखें तो शीर्ष 10 देशों में कॉफी उत्पादन में कौन शामिल है? कौन सा देश शामिल है? तो आपका भारत शामिल है। ठीक है, बात समझ में आई। वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार विश्व स्तर पर कॉफी के उत्पादन में 3% भाग की हिस्सेदारी किसकी है? भारत की है। और जो आपका भारत है, इस आधार पर ये शीर्ष 10 देशों में आपका जो भारत है वो क्या होता है? शामिल होता है। और अकेले हम भारत के स्तर पर बात करें तो अकेले जो आपका कर्नाटक है, अकेला कर्नाटक 70% कॉफी, भारत के स्तर पर देखें तो अकेला कर्नाटक 70% कॉफी का क्या करता है? उत्पादन करता है। कर्नाटक के अलावा जो भारत में कॉफी का उत्पादन किया जाता है, ये किया जाता है केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। देखा जाए तो अभी तक मुख्य 4 ही भारत के उत्पादक देश है। एक है कर्नाटक जहां पर अकेले 70%, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मिलके बचे 30% का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और पूरे विश्व स्तर पर मात्र 3% भारत क्या करता है? कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका भारत के संदर्भ में डाटा। ठीक है, याद रखना है, इनको इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जितनी चीजें लिखाते हो उनको नोट कर लिया करो आप लोग, है ना। इसके अलावा आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, क्या? खाद्य एवं कृषि संगठन। ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसको FAO, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसके अनुसार जो भारत है वो कॉफी के निर्यात के लिए, भारत कॉफी के निर्यात के लिए 8वां सबसे बड़ा देश है। इस बात को भी याद रखेंगे कि भारत कॉफी के निर्यात में 8वां सबसे बड़ा देश है। किसके अनुसार? खाद्य कृषि एवं संगठन के अनुसार। ठीक है, खाद्य कृषि एवं संगठन के अनुसार जो भारत है आपका, वो कॉफी के निर्यातक के लिए या कॉफी के निर्यात के लिए 8वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है आपकी? विश्व और भारत के संदर्भ में कॉफी की स्थिति। ठीक है, भारत के स्तर पर भी आप चीजों को याद रखिएगा, विश्व के स्तर पर भी। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि अभी लेटेस्ट नए डाटा के अनुसार शीर्ष 5 उत्पादक देश कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो कहवा में वर्तमान स्तर पर सबसे पहला तो किसका नाम आ जाएगा? ब्राजील का, जो कि क्या है? पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर एक सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर, पहला और दूसरा कौन आ जाएगा? वियतनाम उत्पादन में भी और निर्यात में भी। तीसरा है आपका जिसका नाम है कोलंबिया। तीसरा क्या है आपका? कोलंबिया। ठीक है, चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। ठीक है, और 5वें नंबर पर है आपका इथोपिया। 5वें नंबर पर क्या है आपका? इथोपिया। ठीक है, और भारत को देखें तो भारत को कौन सा स्थान आ जाता है आपका? 8वां स्थान आ जाता है ना। तो यहाँ पर कहवा के संदर्भ में सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है, दूसरे नंबर पर वियतनाम और तीसरे नंबर पर कोलंबिया। ठीक है, और ये जो दो है आपके ब्राजील और वियतनाम, ये निर्यातक की दृष्टि से भी शीर्ष देश, कहवा के निर्यात की दृष्टि से ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष देश कहलाते हैं। ठीक है,
अब हमने लास्ट में एक चर्चा की थी कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। अब आप लोग ये बताएंगे मुझे कमेंट करके, आप लोग अपना उत्तर देंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आप क्या बताएंगे कि ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। इसकी एक बात मैं बता देती हूँ कि जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, ये जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। कहाँ हुई थी? तो क्यूबेक कनाडा। कहाँ हुई थी? क्यूबेक कनाडा में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। ये आप लोगों का है, ये आप लोग बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। क्यूबेक कनाडा में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग बताते हैं कि नहीं बताते, ठीक है। तो ये है कहवा से संबंधित जानकारी। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें संभवतः मैं चाय से संबंधित जानकारी आपके सामने लेके आऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, दिल लगा करके पढ़े, मन लगा करके पढ़े, बढ़िया से पढ़े, ठीक है। चले आज के लिए बस इतना ही।